आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 11 आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 वाला हो गया था, उसमें थोड़ा सा जो क्लास 10 वाला था उसका रिवीजन हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 वाला। तो हम लोग आज सबसे पहले है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हेडिंग है, चैप्टर का ही नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग पढ़ना है कि सबसे पहला इसमें जो है पार्ट आता है, उसमें आता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को जो है कैसे मापा जाए। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है कि एंगल होता क्या है। जो एंगल जो दिख रहा है वो होता क्या है एंगल में रियल में। तो होता बोलता है इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी रे लिया जाए, कोई भी अगर किरण लिया जाए, इसका जो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। अगर ये रे है तो अगर इस रे को अगर ऐसे पर घुमाया जाए, ऐसे करके अगर मान लीजिए घुमा के यहाँ पे आया तो कितना घुमा उसी को बोलेंगे वो एंगल। मान लीजिए अगर कोई भी रे को ज़्यादा घुमाते हैं, जैसे अगर ये वाला है, अगर इसको इतना तक घुमा दिए तो यहाँ पे देखा जाए ये लोग बोलेंगे ये वाला जो एंगल है ये जो थीटा 1 जो है, जब बोल सकते थीटा 1 जो है थीटा 2 से ज़्यादा है। ये वाला जो एंगल है, इसका जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका एंगल जो है इससे ज़्यादा है। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पे एंगल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखा है इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे मान लीजिए ओ आर एक रे था, ओ आर कोई भी रे था तो इसको है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया गया, इस पॉइंट के अबाउट घुमाया गया, यहाँ से यहाँ कितना पे घुमाया गया वह इसको बोलेंगे इसका रोटेशन। अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझें तो ये बोलना चाह रहा है कि दो किरणों के झुकाव को, अगर दो किरण, कोई भी दो किरण है, एक तो ये किरण है, एक तो ये किरण है, तो ये दोनों किरण एक दूसरे के कितना पे झुका हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए ये वाला जो दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, साफ साफ नहीं। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये वाला किरण जो दिख रहा है एक तो वो ये है बी, यहाँ पे कितना किरण है, यहाँ पे किरण है, एक तो वो भी किरण है, एक तो वो एक किरण, दो किरण, तो यहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे पे झुका हुआ है, तो जितना पे झुका हुआ है उसका एंगल कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो किरण वो है, है आर डैश है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो आर जो है, वो आर डैश और वो आर जो है जितना पे झुका हुआ है उसी को हम इसका एंगल बोलेंगे। ठीक, तो हम एंगल देखने के लिए दिखता है, दिखाते हैं एक बार। एंगल जो नापना रहता है, एंगल हम लोग नापते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी दीवार है, एक तो ये दीवार है, एक तो ये दीवार है, दो दीवार, तो दोनों दीवार कितना पे झुका है उसको नापने के लिए बोल सकते हैं एंगल का यूज किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ही इसका डेफिनेशन था एंगल का। तब एंगल को यहाँ पे ही तो हो गया एंगल का डेफिनेशन, लेकिन अगर एंगल को मापना है तो उसको मापने के लिए हम लोग जो एक फार्मूला का यूज, विधि का यूज करते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिखाते हैं कि अब बोलेंगे अगर सिंपली कि अगर आपको देखने से बोलेंगे वो है, ये है और बी है, और एक तो यहाँ पे वो है, आर डैश है। अगर दोनों में से अगर बोलेंगे कि ई वाला कौन या ई वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों में से एंगल कौन सा बड़ा है। ठीक, तो अगर जैसे हम बोलते हैं कि दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है तो आप फट से बोल दीजिएगा ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल इससे छोटा है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वाला जो जितना ज़्यादा फैला हुआ रहेगा उसको बोलेंगे उतना ज़्यादा एंगल है, जितना ज़्यादा फैला रहेगा उसको बोलेंगे उतना ही अधिक है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला जो है इससे जो है छोटा, ये वाला जो छोटा एंगल है, तो ये तो देखने से बोल देंगे। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल फार्मूला को डराइव करेंगे। ठीक, और मैथमेटिकल फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे ड्राइव किया जाए। तो सबसे पहले है एक तो सर्कल लेते हैं, विड्थ लेते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, उसी के अनुसार तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल मान लीजिए सबका सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर और ये सेंटर और
इसका है, ये है सेंटर। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये वाला जो दूरी है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर भी अगर 2 सेंटीमीटर ही लेते हैं, तो मान लीजिए 2 ही सेंटीमीटर लेते हैं, लगभग बराबर ही होगा 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक ठीक है, यहाँ पे लगता है 2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ठीक था लगभग। थीटा 1 थीटा 2, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3। इसको बोल देते हैं R1, इसका त्रिज्या R1 इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, दो अगर आपको बोलते हैं कि बताइए, देख कर बताइए, एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल जो दिख रहा है, ये वाला एंगल, ऐसे करके ऐसे जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, और इसमें जो एंगल दिख रहा है और इसमें जो एंगल दिख रहा है, सबसे अधिक एंगल कौन सा है? तो अब हाँ, देख के ही बोल सकते हैं कि सबसे अधिक जो एंगल होगा ये वाला होगा। दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। एंगल कैसे नापते हैं कि कितना, कोई भी ज़्यादा, किसी का मुंह कितना ज़्यादा खुला हो उसे बोला कितना ज़्यादा उसका एंगल है। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाला जो एंगल है सबसे अधिक है, उसके बाद ये वाला एंगल होगा, उसके बाद ये वाला एंगल होगा। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है? दोनों का जो है, क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई जिस पे एंगल बना हुआ है, इसे बोलते हैं आर्क लेंथ, ये वाला जो है। ठीक है, सभी का देखिए 2-2 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 सेंटीमीटर कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल दिखाने के लिए किए। तो यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे देखिए, हाँ, इस सर्कल में देखिए रेडियस जो है, इसका त्रिज्या जो है, सबसे अधिक त्रिज्या किसका है? सबसे अधिक त्रिज्या इसका है। सबसे बड़ा रेडियस किसका है? इसका है, इसका सबसे बड़ा रेडियस, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा कि एंगल जो है, जितना ज़्यादा त्रिज्या होगा, जितना ज़्यादा उसका लंबा रेडियस होगा, उसका एंगल उतना ही छोटा होगा। यानी कि बोल सकते हैं, अगर हम लोग एंगल डिफाइन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा, डायरेक्टली तो नहीं दिखा कि थीटा जो है, कोई एंगल जो डिफाइन कर रहे हैं, इसको बोले थीटा, जो एंगल जो है, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक, अगर हम लोग एंगल डिफाइन करना चाहते हैं, हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा, उसका एंगल उतना ही कम होगा। ठीक, देख सकते हैं। ठीक, ये एग्जाम्पल से पता चला होगा, अगर हम लोग आर्क लेंथ जो है, चाप की लंबाई अगर फिक्स कर देते हैं, ये वाला जो हम लोग अगर ये इसको फिक्स कर देते हैं, इसको लंबाई को फिक्स कर देते हैं, उसके बाद अगर एंगल को नापना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग दिखता है, अगर चाप की लंबाई सेम लिया जाए, आर्क लेंथ अगर सेम लिया जाए, तो एंगल जो है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। कैसा डिपेंड कर रहा है? जितना अधिक रेडियस होगा, एंगल उतना ही कम होगा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा रेडियस है, इसका एंगल सबसे कम है, इसमें, उसके बाद इसमें है, तो देखिए इसका रेडियस जो सबसे छोटा है और इसका एंगल सबसे बड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल जो है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने वाला, अगर रेडियस बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, अगर रेडियस घटेगा तो थीटा बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, एंगल घटेगा। तो हम लोग इससे डिफाइन करने हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, एक आइडिया मिल गया कि ये जो एंगल जो है, ये चाप पे डिपेंड करना चाहिए, आर्क लेंथ पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक, ठीक है। अब देखते हैं कि एक और पैरामीटर पर डिपेंड करता है थीटा। ठीक है, अब की बार दिखाते हैं, आप लोग छापना है छाप लीजिएगा, तो दिखाते हैं एक बार और फिर से। दूसरा क्या पैरामीटर है, यहाँ पे एक बार इसको मिटा देते हैं। इसको लिख लेते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग क्या पता चला कि थीटा जो है, एंगल जो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका? रेडियस का। ठीक, ये पता चल गया।
अब दूसरा जो हम लोग देखते हैं दूसरा सिनेरियो में कि क्या होता है, एक बार दूसरा में दिखाते हैं। हाँ, गोल तो नहीं हो रहा है, समझ लीजिए गोल है, सर्कल ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर लेते हैं, इतना ही होगा, ज़्यादा ठीक नहीं पाएगा। ठीक है, आपकी बार क्या क्या देखिए, रेडियस का सेंटर, इसका रेडियस, अब देखिए दो सबका रेडियस सेम सेम है, ठीक। मान लीजिए सबका रेडियस ले लेते हैं 5-5 सेंटीमीटर होगा, सभी का रेडियस सेम है। रेडियस आपकी बार फिक्स कर दिए 5 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल के लिए, कोई जरूरी नहीं, बस समझाने के लिए नहीं, ठीक। 5-5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा अच्छा लिख लेना है, कुछ है नहीं, 5-5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 5-5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब दूसरे में डिवाइड करने आप देखिए, यहाँ पे जो है रेडियस तो सबका बराबर है, यहाँ पे और हाँ यहाँ पे देखिए, अगर बोलेंगे आप यहाँ पे देखते बोलेंगे किस बताइए सबसे ज़्यादा एंगल किसका है इस थीटा में से, θ1, θ2 और θ3। तीनों में से अगर बोलेंगे कि कौन सा एंगल सबसे अधिक है, ये वाला एंगल अधिक है या फिर ये वाला एंगल अधिक है या फिर ये वाला एंगल अधिक है, तो साफ साफ दिख रहा होगा कि सबसे अधिक जो एंगल है वो θ1 है। एंगल अधिक अधिक करने मतलब कितना, जो कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा अपने मुंह को फैलाया हुआ, दो जो लाइन है कितना ज़्यादा अपने मुंह को फैलाया हुआ, तभी उसका ज़्यादा एंगल होगा। वही तरह डिफिनेशन के लिए मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको जितना ज़्यादा रोटेट करेंगे, इसको पकड़ के ऐसे करके जितना ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे उतना ज़्यादा इसका एंगल होगा। अगर यहाँ पे उठाएं, यहाँ पे ले गए तो ज़्यादा होगा, अगर यहीं तक लेके जाते तो इसका रोटेशन कम होगा, अगर इतना ही लेके जाते तो इतना ही तक रोटेट हो पाता, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि एंगल ज़्यादा कहने का मतलब है कि कितना मुँह खुला हुआ, कितना ज़्यादा रोटेट हो पाया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो ये बता रहे थे, तो इसमें जो है सबसे अधिक एंगल है, इसमें उसके बाद उससे थोड़ा कम है, फिर उसमें सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, सबका रेडियस 5-5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। हाँ, बस अंतर क्या कि यहाँ पर चाप की लंबाई, चाप का आर्क लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुआ है ना, ये वाला जो है, ये वाला इसको पकड़े यहाँ तक रोटेट हुआ है, तो बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है, यहाँ L1 है, अगर ये L2 है, L3 है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा इस सबसे यहाँ पे एंगल बड़ा होने का कारण सबसे इसका है कि चाप के, यहाँ पे वीडियो जो कट गया था, यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो जो कट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे जो एंगल सबसे अधिक एंगल जो है, इसमें सबसे अधिक एंगल है, उसके बाद इसमें है, इसमें है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम दिख रहा है। यहाँ पे सबसे कॉमन क्या है, कॉमन था कि यहाँ पर इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन फिर भी एंगल में अंतर है, सबसे अधिक इसका है, इसका है, उसके बाद इसका है। तो बस अंतर क्या था कि यहाँ से यहाँ का चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ का चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, यहाँ से यहाँ आर्क लेंथ जो है, और इसका आर्क लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ जो है, सबसे अधिक जो है आर्क लेंथ जो है, सबसे अधिक इसमें है आर्क लेंथ, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें है, ठीक। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा आर्क लेंथ होगा उतना ज़्यादा एंगल होगा, जितना कम आर्क लेंथ होगा उतना कम एंगल होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि जो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक। एल क्या है, आर्क लेंथ है, ठीक। यहाँ पे देखें कि जितना ज़्यादा आर्क लेंथ होगा, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है, और सबसे ज़्यादा एंगल किस में लिखा है, इसमें, उसके बाद इसमें, इसमें। यानी हम लोग बोल सकते हैं, कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो हम लोग इसी से दोनों को कंबाइन करके हम लोग को पता चल चुका है कि थीटा जो है डिपेंड करता है दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, किस पे, एक तो एल पे आर्क लेंथ पर डिपेंड करेगा, दूसरा रेडियस पर डिपेंड करेगा, ठीक।
तो इसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं किसको मापने के लिए, एंगल को मापने के लिए, ठीक। अब हम लोग एंगल माप सकते हैं और हम लोग एंगल को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अब हमारे पास एक रूल है और हमने इसको कैसे बनाया, जनरलाइज करके बनाया। हम लोग यहाँ पे क्या की जनरलाइजेशन की, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस की, यहाँ पे देखे इसका स्टडी की, उसके बाद हम लोग को पता चला। ऐसे नहीं आए नहीं कि उसमें लिख दिए हैं कि थीटा ई डायरेक्टली पर एल और थीटा ई मल्टीपल आर, ऐसे अपने मन से कोई नहीं कर दिया, ठीक। यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए पता चला कि कैसे किया जाए, तो दो हम लोग आइडिया मिला ऐसा ही कि इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं अभी अगर दोनों कंबाइन कीजिएगा तो हम लोग मिलेगा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के प्रोपोर्शनल है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाता है एल बाई आर। तो यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग 1 खुद से ले लेते हैं 1, तो वो आ जाता है एल बाई आर, ठीक है। थीटा ही आ जाता है एल बाई आर। तो यहाँ पे जो है कोई बोलेगा कि इसमें के का वैल्यू 1 क्यों ले लेते हैं। अगर हम लोग कोई अगर नया क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे उसमें हम लोग खुद से 1 ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं पता है कि 1 डिग्री कितना होता है या फिर 1 रेडियन कितना होता है, जो भी किसी को नहीं पता। हम लोग डिफाइन करें कि क्या कितना होगा, एल बाई आर कितना होगा, ठीक। के का वैल्यू 1 जितना, के का वैल्यू अगर 1 बैठाने पर जितना थीटा वैल्यू है, थीटा कितना आया, के थीटा इक्वल टू आया एल बाई आर आया, ठीक। अब हम लोग को नहीं पता है कि थीटा क्या होगा, तो हम लोग देखिए के का वैल्यू 1 बैठाएंगे, जितना आया वही हम लोग को बोलेंगे एंगल, ठीक है। जैसे कि हम लोग होता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उनमें, उसमें बताता है क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, उसमें बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें पढ़ना है आप लोगों को, नहीं अभी पता चले, बस ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब दिखेगा जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़िएगा तो वहाँ पे दिखाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लगता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। पी क्या है, मोमेंटम है, टी क्या है, टाइम है, और डीपी बाई डी टी है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ, पी जो है टाइम के साथ किस तरह वेरी कर रहा है, पी जो है मोमेंटम जो टाइम के साथ किस तरह से बदल रहा है वही है। तो यहाँ पे न्यूटन क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि एक तो कांस्टेंट आता है, बोलते हैं डीपी बाई dt, और यहाँ पे फोर्स इससे पहले किसी ने भी डिफाइन नहीं किया था, न्यूटन से पहले किसी ने भी फोर्स को डिफाइन नहीं किया था। तो उन्होंने माना कि के का वैल्यू हम 1 लेते हैं और जितना फोर्स आएगा उसी को हम, जो ही वैल्यू आएगा उसी को हम बोलेंगे फोर्स, ठीक है। आने को उन्होंने मान लिया डीपी बाई dt, क्योंकि उससे पहले किसी को नहीं पता था कि फोर्स क्या होता है, ठीक। तब उन्होंने जो डिफाइन किया वही उसको फोर्स, वही फोर्स है। हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से फोर्स को डिफाइन कर दिया। हाँ, पैरामीटर था, पैरामीटर क्या मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा था और रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के बराबर था, ठीक है। तो फिजिक्स का बात है, ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं, इसमें नहीं समझिएगा फिर भी चल जाएगा, बस ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है थीटा हमको पता चल गया, थीटा जो होगा एल बाई आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा when एल बराबर 1 और आर बराबर 1, अगर एल और आर का वैल्यू 1 ले तो थीटा कितना आता है 1/1, आने थीटा इक्वल टू 1, आने के हम इसको बोलते हैं एक रेडियन। जो इसको डिफाइन किया जाता है, ये नहीं कि इसको जितना वैल्यू डिग्री में डिफाइन, रेडियन का डिफिनेशन है, ठीक। इसी को बोलेंगे रेडियन, रेडियन जो है एंगल रेडियन में, यानी इसको बोलते हैं एक रेडियन, ठीक है। हम लोग एक रेडियन डिफाइन कर चुके हैं कि थीटा का, थीटा अगर कोई भी, अगर थीटा एल बाई आर है तो हम अगर एल का वैल्यू 1 होगा, आर का वैल्यू 1 होगा, तो जो हम लोग को वैल्यू आएगा वही एक रेडियन होगा, ठीक। एक रेडियन एंगल का यूनिट है, जैसे होता है ना मीटर का डिस्टेंस का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सभी। तो एंगल का भी इससे होता है, डिग्री होता है तो रेडियन होता है। तो हम लोग डिग्री तो आप लोग परिचित है पहले से कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें हो गया कि थीटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा जो है एल बाई आर होगा, ठीक।
आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए बोल देता है आपको कोई भी अगर सर्कल है उसमें बोल देता है कि जो सेंटर पे जो है, अपने सेंटर पे अगर जो बन रहा है, इससे पहले डिफाइन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन बताने से पहले लिखा कुछ बता लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए पहले कर लेते हैं कि टोटल एंगल जो होता है, कोई भी सर्कल है इसका सेंटर है, तो देखिए यहाँ पे एक ठो, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल जो दिखा है, ये दो जो रे है, ये वाला रे जो है और ये वाला जो रे है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बना। एंगल ऐसा नहीं कि एंगल ऐसा ही बनता है। एंगल कहने का मतलब क्या होगा कि दो ठो इसको कितना ज़्यादा रोटेट किया जाए उसका एंगल होगा। तो मान लीजिए इस लाइन को जो था, ये वाला जो लाइन था, इसको यहाँ से ऐसे पकड़े और ऐसे रोटेट करके यहाँ पे ऐसे लेकर के आए, यहाँ पे आगे ये लाइन, तो ये जितना ज़्यादा रोटेट होगा वही इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे जानते हैं ये वाला जो होता है हम लोग टोटल में किस में होता है, टोटल होता है, टोटल जो होता है डिग्री में पढ़ते थे, डिग्री में कितना होता है टोटल एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल में। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ से अगर कोई रे है, इसको ऐसे पकड़ करके यहाँ पर ऐसे फिक्स करके ऐसे करके घुमाया जाए, ऐसे घुमा करके यहाँ पर लाया जाए, ठीक है। तीसरा जो एंगल बना इतना, इसको बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री इसी को बोलते थे। अब इसको रेडियन में डिफाइन करना, हम लोग डिग्री में डिफाइन नहीं करना और रेडियन में देखना है, रेडियन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 360 था, तो आधा कितना होता है, ये टोटल कितना था, पूरा सर्कल में घूमे 360, तो आधा में कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये वाला जानते हैं। टोटल 360 था तो आधा तो 180 हो गया, ठीक, तो वही वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को पता है। अब यहाँ पे दिखाना कि 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप फिर डायरेक्ट 360 का भी कर सकते हैं। पहले 180 कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, हम लोग रेडियन में नहीं पता रेडियन में कितना होगा, तो थीटा जो डिफाइन कैसे करते हैं रेडियन में, L/R, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, रेडियस मान लीजिए अगर इसका दिया हुआ है 1 यूनिट रेडियस है, इसका 1 यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर नहीं, सर्कल सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, यहाँ से ये जो पाथ में चलने के लिए जितना ये यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ में जितना दूरी चला जाए वही तो इसका सर्कमफेरेंस है। ये कितना होता है सर्कमफेरेंस, 2πr। यानी कि अगर यहाँ से पूरा चला जाए तो इसका सर्कमफेरेंस 2πr होता है। हाँ 2πr होता है। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको बोलना कितना, सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जानते हैं पहले से, पाई आर, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया, ठीक है। इसका आधा होता है। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 और आर का वैल्यू 1 पाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना हो गया, पाई हो गया, आर का वैल्यू 1 हो गया। यानी थीटा इक्वल टू आ गया पाई का कितना है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री वाला पाई रेडियन।
180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि थीटा आर का वैल्यू 1 लीजिएगा तब भी आएगा, आर का वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है, कुछ भी लीजिएगा फिर भी आ जाएगा। तो कुछ भी लेके दिखाते हैं, मान लीजिए आर का वैल्यू लेते हैं, कुछ भी लिख दीजिएगा तो तभी आ जाएगा। मान लीजिए आर का वैल्यू लेते हैं 5 या 6, कुछ भी आप जनरल भी रखना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर जनरल रखना है, अगर आर को कुछ वैल्यू नहीं रखना है और फिर भी अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपको एंगल दिया हुआ है, अगर मान लीजिए हाँ, तो हम लोग आधा पे 180 डिग्री तो जानते हैं, 180 में कितना हो जाता है, हाँ एल का वैल्यू यहाँ अगर एल है तो एल का वैल्यू कितना होता है 2 पाई आर हो जाता है, ठीक। 2 पाई आर होता है, ये कितना है, सॉरी पाई आर 2 पाई आर तो पूरा सर्कल में होता है, ये लंबाई कितना होता है 2 पाई आर, ठीक। ठीक है, थीटा ये 180 डिग्री डिफाइन करना, 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन में डिफाइन करना 180 डिग्री क्या होता है, एल बाई आर होता है इसका फॉर्मूला, एल अभी देखिए थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, एल का वैल्यू कितना पाई आर बाई आर, ये आर आप कट गया, 180 डिग्री 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। यानी हम लोग जिसको 180 डिग्री बोलते थे उसको आप बोल सकते हैं पाई रेडियन, ठीक है। जिसको 180 डिग्री बोलते थे उसको बोल सकते हैं पाई रेडियन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेना है कि 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के बराबर होगा। तो 180 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन, रेडियन का रेडी लिख देते हैं। तो बोल रहा है 360 डिग्री टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री पूरा सर्कल में कितना होगा, तो देखिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा 18 में 36 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। हम लोग देख सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर आएगा कितना 2 पाई रेडियन। तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हम लोग 360 लाना चाहते हैं, यही आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप लोग को मीटर सेंटीमीटर का जो रिलेशन होता है उसे कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक नियम जो होता है उससे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन है तो पहले 1 डिग्री निकाल लेते हैं, फिर 360 डिग्री निकाल लेते हैं, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 180 था, हम लोग 360 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोग आ गए 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, ठीक है। तब हम लोग को रेडियन एंगल पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन है बनाना है, एनसीईआरटी से बना लेना है क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं रेडियन वाला, इसमें ये सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट समझना था और इसका लेवल पर कुछ क्वेश्चन होते हैं। इसे अगर मान लीजिए पहले तो ये कन्वर्जन दिखा देते हैं, कन्वर्जन कर लेना है, छोटे क्वेश्चन अभी तो इसे बोलता है 30 डिग्री इक्वल टू रेडियन में, 30 डिग्री में कितना रेडियन में कन्वर्ट करना है 45 डिग्री, जो लोग स्टैंडर्ड एंगल था 45 डिग्री बराबर कन्वर्ट करना है 60 डिग्री बराबर कितना होगा 90 डिग्री कितना होगा। ऐसे भी जो क्वेश्चन है बना लेना है, 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा, इसे वाट का साइन है कितना का बराबर होगा बोलना है। तो देखिए हम लोग को आपका हमारे पास रिलेशन है, अभी भी जैसे बताए कि 180 डिग्री से लिख देते हैं डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है, ठीक है। एक ही नियम से बनाते हैं, कितना 30 डिग्री, पहले तो 1 डिग्री निकाल लेते हैं, डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 ऐसे होता है, अगर 2 इंटू एक्स होता है इसका मतलब क्या 2 गुने एक्स है, 180 इंटू डिग्री 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई उधर चलेगा डिवाइड में पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है।
1 डिग्री माने डिग्री, डिग्री एक्स ऐसे होता है, एक्स, एक्स मतलब क्या है, 1x, 2x मतलब क्या है, 2x, ठीक है। तो सिर्फ बोलते हैं डिग्री, डिग्री मतलब क्या है, 1 डिग्री, जैसे एक्स है, एक्स मतलब क्या है, 1 ठो एक्स, ठीक। फिर आता है मीटर, मीटर मतलब क्या है, 1 मीटर, ठीक है। उसी तरह डिग्री, डिग्री मतलब क्या है, 1 डिग्री, जैसे यहाँ पे एक्स अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए 1 डिग्री, डिग्री मतलब 1 डिग्री, ठीक। अन्य 1 डिग्री, अब हम लोगों को पता है 1 डिग्री और पाई बाई 180 रेडियन, अब निकालना कि ना 30 डिग्री, 30 से थे, अगर मान लेते हैं 30, आप तो जानते हैं, बस डायरेक्ट बता देते हैं, ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। 30 डिग्री में 1 डिग्री में कितना, 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, एक ही चीज़ है ना, डिग्री, डिग्री बराबर 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, कट जाएगा 3 से 18 पाई बाई 6 रेडियन, अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, ये कट जाएगा, काट के आ जाएगा कितना, 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो देख लेना है इसको कि 30 डिग्री में कितना हो जाएगा। तो उसी तरह अगर 30 डिग्री निकल गया तो आपको निकालना रहेगा, 30 डिग्री निकल गया तो आपको 1 डिग्री बराबर ये रिलेशन पता चलेगा आपको, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर कितना है, कितना है, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 पाई बाई 180 रेडियन। तो आपको कितना, ये दूसरा क्वेश्चन है 45 डिग्री बराबर, तो 45 जानते हैं, 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 डिग्री पर 45 इंटू पाई बाई 180 रेडियन लिख लेना, यहाँ पे रेडियन छूट गया, यहाँ पे रेडियन लिखना है, ठीक, कट जाएगा, तो काट दीजिएगा 45 को, तो आ जाएगा कितना, 4 बार में कट जाएगा, 45 और 180 पाई बाई 4 रेडियन, ठीक। नहीं वो सब 45 डिग्री होगा पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 ना कट जाएगा, वही ना है ना, काट के लिख लेते, इतना ही आना चाहिए, 5 9 45 और ये कितना कट जाएगा, 5 दिया 15 बचे कितना, 3 5 है 30, पाई से नहीं कटेगा, 45 18 5 9 45 5 3 15 बचे 3 तो 5 36 6 सॉरी 5 36 हाँ 9 9 से फिर से कट जाएगा, कट गया, हाँ 9 से 36 वाली पाई बाई, ठीक, हाँ वही आता है, बैट मार दिए थे, कट वही आएगा, सही है, पाई बाई, ठीक है। आने हम लोग में निकल गया 45 डिग्री बराबर आ गया पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री निकालना है, 60 डिग्री निकालना, 90 डिग्री निकाल लेना है, ठीक है। अपने से खुद से करिए, जाना कुछ नहीं, बस ये वाला 1 डिग्री बराबर निकल गया, उसके बाद जितना चाहिए उतना से मल्टीप्लाई कर देना है, बस निकल जाएगा आपका, ठीक है। लिख लेना, लिख लेते हैं आप लोग, हटा देते हैं।